Third lesson, input output memory and storage devices of a computer system. हमारा लास्ट लेसन बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ए मोबाइल डिवाइस था। इसमें हमने कंप्यूटर की फंक्शनिंग, कंप्यूटर के फंक्शन कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा सा मोबाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, मेमोरी है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। Computer system and overview. Before we start talking about various types of hardware, let us recall what a computer system is. कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पढ़ने से पहले दोबारा देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। एक फिगर दी हुई है आगे, उसमें हार्डवेयर दिखाए हुए हैं। इस फिगर में हमारे पास CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी में हमारे पास दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के दो टाइप्स हैं, रोम एंड रैम। ऐसे सेकेंडरी में डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, CD है, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा होते हैं। ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम. CPU needs to have some place where it can hold instructions and data during processing, and once processing is over, it needs some place where it can store the result permanently. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, memory is the storage brain of computer which holds data during processing. मतलब प्रोसेसिंग टाइम पे हमें डेटा को होल्ड करने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं मेमोरी। एंड वंस प्रोसेसिंग इज़ ओवर, इट नीड्स अ प्लेस वेयर इट कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली। अब प्रोसेसिंग ओवर मतलब ख़त्म होने के बाद कुछ स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे हम उस रिज़ल्ट को परमानेंटली स्टोर कर सकें। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग इस तरीके से दो टाइप बनते हैं मेमोरी के। उनके नेम है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। इन तीनों का मतलब रैम से होता है। सेकेंड टाइप इज़ ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इन सब का मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD इनसे होता है। मेन मेमोरी, the memory that holds data and instructions during processing. जो मेमोरी प्रोसेस टाइम पे डेटा को होल्ड करती है, दैट इज़ मेन मेमोरी। इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी, ये मेमोरी टेम्परेरी होती है। एंड सेकेंड इज़ द मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा फाइल्स फॉर लेटर यूज, मीन्स परमानेंटली। जो मेमोरी डेटा को या फाइल्स को बाद में यूज़ करने के लिए मीन्स परमानेंट स्टोर कर सके, उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स का मतलब है कि हम मेमोरी को कैसे मेज़र करते हैं। जैसे हमारे पास वेट की यूनिट्स होती हैं, डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं, ऐसे मेमोरी की भी यूनिट्स होती हैं। कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, तो इसमें सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में, मीन्स बाइनरी फॉर्म में सेव होता है। अ बाइनरी नंबर इज़ आइदर अ 0 या ऑफ या लो वोल्टेज और अ हाई मीन्स ऑन या हाई वोल्टेज एंड इज़ नोन एज अ बिट। जो बाइनरी होती है वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है, उसे बोलते हैं बिट, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। A bit is the smallest unit of memory. सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। A bigger unit is a byte, which is a group of 8 bits. 8 बिट के ग्रुप से बनता है एक बाइट। बट बाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट, लेकिन बाइट भी बहुत छोटी यूनिट होती है।
बड़ी यूनिट्स क्या क्या है इसकी टेबल में दिया हुआ है। 1 बिट 8 बिट से 1 बाइट, 1024 बाइट से 1 KB, 1024 KB से 1 MB। तो इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ यू नो दैट ऑल कंप्यूटर्स हैव मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा व्हाइल कंप्यूटर इज रनिंग। मेमोरी जो डेटा प्रोसेस टाइम पे डेटा को होल्ड करती है, दैट इज़ मेन मेमोरी, जब कंप्यूटर चल रहा होता है। 2 टाइप हैं इसके, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है? इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन्स फिक्स्ड। रोम में हमने एक बार जो इंफॉर्मेशन डाल दी, स्टोर कर दी, वो फिक्स रहती है, मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड, इसलिए हम रोम को सिर्फ रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिटर्न ऑन टू, इसमें हम कोई भी चेंज या कोई भी डेटा नहीं डाल सकते। जनरली रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। मोस्टली रोम में स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती हैं, मीन्स वे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट या टर्न ऑन होने में हेल्प करती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी read from as well as written to is called RAM, means रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जिसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, वो होती है रैम। When people talk about computer memory in connection with computer, they usually means the RAM। जब भी हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं, उसका मतलब हमेशा रैम होता है। Random access memory is volatile, means its contents are lost when power is turned off। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसके कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं, मीन्स रैम बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। बिकॉज ऑफ रैम्स फॉलोइंग लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है रैम की। क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट इज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। एंड सेकेंड इज़ वोलेटाइल, मीन्स जब पावर ऑफ करते हैं तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें। मेजर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये डिफरेंस है रैम रोम में क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम की डेफिनेशन, रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर बाय CPU। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसलिए इसका नाम है क्योंकि हम इसमें से डेटा को किसी भी टाइम और किसी भी ऑर्डर में मतलब रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। बट रोम इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो डेटा होता है वो हार्ड वायर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, मीन्स इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड एज फॉर्म ऑफ सर्किट के फॉर्म में। फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट इनिशियली, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काम आते हैं ये। ऑल्ट्रेशंस, चेंज क्या कर सकते हैं? रैम कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रैम के जो कंटेंट्स हैं, रैम में जो डेटा स्टोर है, उनको हम चेंज कर सकते हैं जब भी चाहें, जैसे भी चाहें। बट रोम कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड और रिप्रोग्राम। रोम में हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। यूज़, रैम अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशंस। रैम में डेटा रीड कर सकते हैं ताकि एप्लीकेशंस जो हैं वो रन हो सकें। बट रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। बट रोम एप्लीकेशंस को रन करने के लिए नहीं होती, रोम कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करने के लिए होती हैं। जो बूट वर्ड है इसका मतलब होता है स्टार्ट। ऑपरेशन सपोर्टेड, रैम में हम रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, बट रोम में अलाउज ओनली रीडिंग। वॉलेटिलिटी, रैम इज़ वॉलेटाइल, मीन्स इसके कंटेंट्स जब पावर ऑफ होगी तो ख़त्म हो जाएंगे। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, मीन्स जब पावर ऑफ होती है तो भी इसके कंटेंट रहते हैं। साइज़,
लार्जर देन रोम, कैन बी अप टू सम GB, कुछ GB तक हो सकती है साइज इसका, ये रोम से बड़ी होती है, बट रोम जो होती है वो रैम से कम होती है, इसके साइज़ कुछ MB में ही होता है। स्पीड, रैम चिप्स कैन रीड डेटा फास्टर देन रोम, इसकी स्पीड रोम से ज़्यादा होती है और रोम की स्लो होती है। अब रोम में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम होते हैं, उन्हें बोलते हैं फर्मवेयर्स। सम प्रोग्राम्स कॉल्ड फर्मवेयर आर ऑफन स्टोर्ड इन रोम एंड दे कंटेन इंस्ट्रक्शंस the computer can use in performing some of the most basic operations required to operate hardware devices. रोम में मोस्टली हम फर्मवेयर यूज़ करते हैं और उनमें क्या होता है, सम ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस, रन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हम रोम में स्टोर करते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। Since primary memory has a limited storage capacity and is not permanent, second storage devices are used to store large amount of data permanently. क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है और वो परमानेंट भी नहीं है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है। कई टाइप के होते हैं ये डिवाइसेस, हार्ड डिस्क हैं, CDs हैं, DVDs हैं, फ्लैश ड्राइव है, ऐसे हैं। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स और डिस्क ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच आर कंटिन्यूअली स्पिनिंग। हार्ड डिस्क में हमारे पास डिस्क होती हैं, उन्हें प्लेटर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है और ये डिस्क कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड्स एज टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। जो ये डिस्क घूमती रहती हैं, इन पर हम इनके सरफेस पर मैग्नेटिक हेड्स से डेटा राइटिंग करते हैं। सेकेंड इज CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। The compact disc or CD are optical media. The CDs are relatively cheap and have a storage capacity of up to 700 MB. उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है। DVDs means digital versatile disc. DVD is an optical storage device that looks the same as a compact disc but is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as a CD-ROM. जैसे CD ऑप्टिकल डिवाइस है, वैसे ही DVD भी ऑप्टिकल डिवाइस है, CD की तरह ही होती है दिखने में ये, लेकिन CD से 15 गुना ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकती है और इसकी स्पीड CD के कंपैरेटिवली 20 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए इसको सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी 17 GB तक हो सकती है। पेन या थंब ड्राइव मीन्स फ्लैश मेमोरी। फ्लैश इज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी मीन्स इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क में डिस्क थी, वो मूव करती थी, घूमती थी, उनके कंपैरेटिवली फ्लैश में हमारे पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। नॉट डज इट मेक यूज़ ऑफ लेजर्स अनलाइक ऑप्टिकल डिवाइसेस। जैसे CD में हमारे पास डेटा राइटिंग के लिए लेजर डिवाइसेस होते हैं, ऐसे हमारे पास इसमें लेजर डिवाइस भी नहीं होते। इंस्टेड इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू रैम, बल्कि ये जैसे रैम में डेटा राइटिंग होती है वैसे काम करती है। The key difference is that data is retained in flash memory even when the power is switched off. बस इसमें भी डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी रहता है। और पेन ड्राइव की कैपेसिटी 256 GB तक हो सकती है। ब्लू रे डिस्क, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लू रे इज़ द सक्सेसर ऑफ DVD के बाद ब्लू रे का नंबर आता है। ब्लू लेज़र कैन राइट मोर डेटा कंपेयर टू रेड लेज़र ऑफ DVDs। डिफरेंस ये होता है कि DVD में हमारे पास जो लेज़र लाइट है उसका कलर रेड होता है और इस डिस्क में हमारे पास ब्लू लेज़र होती हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस द ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा इन द सेम 12 cm स्पेस।
इसका जो साइज़ है, जो डायमेंशन है वो डीवीडी जैसी ही होती है, बट ये डीवीडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। जो कॉमनली होती हैं वो 25 GB की या 50 GB की होती हैं। मेमोरी स्टिक। Memory stick is a type of removable memory card that you connect to a computer or other piece of electronic equipment to copy and store information. मेमोरी कार्ड को बोलते हैं मेमोरी स्टिक। इसको हम इजीली किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे हमारा फ़ोन होते हैं, कैमरे होते हैं या म्यूज़िक प्लेयर होते हैं, उनमें लगा सकते हैं। टिपिकली मेमोरी स्टिक्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मीडिया फॉर ए पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस जैसे हमारे पास कैमरा है, मोबाइल फ़ोन, उनमें ही काम आते हैं ज़्यादा ये। अब आता है प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम में, और सेकेंडरी मेमोरी मीन्स जो हमने अभी डिवाइस पढ़े हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, मेमोरी कार्ड, उनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंड एक्सेस बाय ए कंप्यूटर CPU। जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, कंप्यूटर के CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होती है और डायरेक्टली CPU उसको एक्सेस करता है। बट सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर से डायरेक्ट अटैच नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। मीन्स प्राइमरी मेमोरी का डेटा खत्म हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा खत्म नहीं होता। थर्ड इज़ डायरेक्ट एक्सेस। CPU डायरेक्ट एक्सेस करता है, डायरेक्ट अटैच है तो, बट सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू एक्सेस होती है। अब डायरेक्ट एक्सेस है तो प्राइमरी मेमोरी की फास्टर होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी का यूज़ डेटा प्रोसेसिंग टाइम पे होता है, डेटा प्रोसेसर तब डेटा को स्टोर करती है, बट सेकेंडरी का यूज़ डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए होता है। 6 इज़ प्राइमरी मेमोरी का साइज़ कम होता है, सेकेंडरी का ज़्यादा होता है, और प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी मेमोरी की थोड़ी चीप होती है। इनपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, और ये सब आते हैं इनपुट यूनिट में। द इनपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट। इनपुट एक्सेप्ट करने के काम होता है इनपुट यूनिट का। फर्स्ट डिवाइस दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस which is used to type in the letters, digits and commands. कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं और कमांड देते हैं। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स टू अ पोजीशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं इसको, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी को पॉइंट करते हैं। माउस कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, ऑल्सो कॉल्ड माउस पॉइंटर और स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें एक पॉइंटर दिखता है, वो हम माउस से कंट्रोल करते हैं, उस पॉइंटर को माउस पॉइंटर भी बोलते हैं। माइक्रोफोन या माइक। अ माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। माइक क्या करता है, माइक हमारी वॉइस को, हमारे साउंड को, जो भी हम साउंड उसे प्रोवाइड करवाते हैं, उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में मीन्स डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अ माइक कैन वर्क इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ ए स्पेशल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। ये भी एक हार्डवेयर का नाम है, साउंड कार्ड। अगर ये होगा तभी हम साउंड के फंक्शन कर सकते हैं। स्कैनर। अ स्कैनर इज़ अ डिवाइस सिमिलर टू फोटोकॉपियर। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है वैसे स्कैनर होता है। अ स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रिंटेड इमेज। जो हमारा प्रिंटेड पेजेस होते हैं उनको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी बनाता है। विच कैन लेटर बी मैनिपुलेटेड, चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिनको हम बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बारकोड रीडर। अ बारकोड रीडर इज़ यूज्ड टू रीड बारकोड्स विच कैन बी फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स इन शॉप। हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स पे बारकोड होता है, उसको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं बारकोड रीडर का। द बारकोड यूजेस लेजर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड थिकनेस ऑफ द बार्स।
बारकोड रीडर काम कैसे करता है, जो हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया है शॉप से, उस पर बारकोड बना होता है, उनकी पोजीशन और थिकनेस को ये स्कैन करता है और उसके लिए ये लेज़र का यूज़ करता है। लाइट पेन, a light sensitive input device shaped like a pen used to draw on computer screen or to make menu selections। ये एक पेन की शेप में डिवाइस होता है जो लाइट सेंसिटिव होता है, जो ये लाइट को सेंस करता है। इसका काम होता है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली कुछ ड्रॉ या कुछ राइटिंग कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वैसे ही आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं, मीन्स कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्म। यूजर रीडेबल फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं आउटपुट यूनिट, और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर है, जिसे वीडियो भी बोलते हैं, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, इस टाइप से। आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है मॉनिटर। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। जैसे हमारी टीवी स्क्रीन होती है वैसे ही हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखती है। द पिक्चर ऑन अ मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। मॉनिटर पे जो पिक्चर बनती है वो बनती है पिक्सल्स से, और पिक्सल्स होती हैं टाइनी कलर्ड डॉट्स। ये हज़ारों की संख्या में होती हैं, जैसे टीवी में होती है वैसे ही सेम मॉनिटर में काम होता है। प्रिंटर्स, a most convenient and useful method by which the computer can deliver information is by means of printed characters। प्रिंटर क्या करता है, जो हमारा डेटा जो मॉनिटर पे शो हो रहा है उसे प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीन्स उसको प्रिंट करता है। जो हमारे मॉनिटर पे शो होती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंट आउट होता है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्पीकर रिसीव द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर को जो डेटा साउंड कार्ड से रिसीव होता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उसे ये साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और हमें सुनाई देता है। प्रोजेक्टर, अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट अ लार्ज वर्जन ऑफ इट ऑनटू अ फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन को एक बड़े वर्जन में शो करता है। Projectors are often used in meetings and presentation to help make sure everyone in the room can view the presentation। ये क्या होता है, जब हमारी मीटिंग होती है या हमें प्रेजेंटेशन शो करनी होती है तब हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि रूम में या मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं सबको वो स्क्रीन दिखाई दे सके। पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस लगे होते हैं, जितने भी डिवाइस, ताकि हम कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी बढ़ा सके, उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अ पेरिफेरल डिवाइस इज एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो भी डिवाइस लगे हुए हैं एक्सटर्नल, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। सो द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस that you have read about so far are in fact peripheral devices। हमने जितने भी डिवाइस ऊपर पढ़े हैं वो सभी peripheral devices हैं। नेक्स्ट पैरा, a computer peripheral is a device that is connected to a computer but is not part of the core computer architecture। core computer architecture, core computer architecture में हमारे पास 4 डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU। इनके अलावा जो डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जनरली अ पेरिफेरल डिवाइस रेफर्स टू अ डिवाइस एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर केस।
कंप्यूटर केस का मतलब होता है CPU। तो जनरल टर्म में जो डिवाइस कंप्यूटर केस के बाहर होते हैं उन्हें बोल देते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। दैट इज़ you connect a peripheral device to the computer to expand the functionality of the system। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर में स्पीकर जोड़ दिए, प्रिंटर जोड़ा, बारकोड स्कैनर जोड़ा, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस है ताकि इनसे हम ज़्यादा काम ले सकें। सो प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स, बारकोड रीडर, स्कैनर and all other input-output devices you have read so far are peripheral devices। peripheral device ports। अब हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग पोर्ट होती है। पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। डिवाइसेस को कंप्यूटर के जोड़ने का काम आती है। These are the connecting points of various devices to the computer। कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये, तो अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, USB पोर्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सीरियल पोर्ट्स। द सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डेटा सीरियली अ बिट एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट में डेटा सीरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। मीन्स इसमें बिट्स 1 by 1 ट्रांसफ़र होती है, सिंगल बिट एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ 9 पिन और 25 पिन मेल कनेक्टर। 9 पिन या 25 पिन के मेल कनेक्टर होते हैं ये। पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स कैन सेंड और रिसीव अ बाइट, मीन्स 8 बिट्स एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट में सिंगल बिट एट अ टाइम थी, पैरेलल पोर्ट्स में 8 बिट्स एट अ टाइम है। अनलाइक द सीरियल पोर्ट, दीज 8 बिट्स आर ट्रांसमिटेड पैरेलल टू ईच अदर। ये 8 बिट्स एक साथ पैरेलल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं। पैरेलल पोर्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ 25 पिन फीमेल कनेक्टर। पैरेलल पोर्ट्स होते हैं 25 पिन फीमेल कनेक्टर की फॉर्म में होती हैं। पैरेलल पोर्ट्स आर पॉपुलरली यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर, CD राइटर, जिप ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, टेक बैकअप ड्राइव एक्सेट्रा। इस पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू हम ये सब, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, CD राइटर है, ये कनेक्ट करते हैं। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। टू स्पेयर द यूजर botheration of 8 पिन 25 पिन मेल फीमेल कनेक्टर्स। मतलब ये जो ऊपर हमारे पास सीरियल पोर्ट थी, पैरेलल पोर्ट थी, उनमें मेल फीमेल थे, 9 पिन था, 25 पिन थी, उसको दूर करने के लिए USB पोर्ट डिज़ाइन की गई है। इट गिव्स यू अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड ईजी टू यूज़ वे टू कनेक्ट अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट होती है, इसका साइज़ सब में सेम होता है और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्पीकर, टेलीफोन, जिप ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन, साइंटिफिक डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को हम इसमें इजीली जोड़ सकते हैं। इथरनेट पोर्ट, RJ45 पोर्ट। The Ethernet port is an opening on computer network equipment that Ethernet cable plug into। कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा होता है, Ethernet कार्ड, जिसे लैन कार्ड भी बोलते हैं। उसकी ओपनिंग पीछे होती है CPU में बाहर, उसे बोलते हैं Ethernet port। Their purpose is to connect wired network hardware in an Ethernet network। इसका काम क्या होता है, एक वायर्ड नेटवर्क है जो एक वायर बाहर से आ रही है, उसको हमने कंप्यूटर में इथरनेट लैन कार्ड लगा हुआ है उससे कनेक्ट करना होता है इस पोर्ट के थ्रू। इथरनेट पोर्ट एक्सेप्ट ए केबल दैट हैज़ एन RJ45 कनेक्टर। और जो वायर आती है नेटवर्क की, वो कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड में RJ45 कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होती है। HDMI पोर्ट। HDMI फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, is an all digital connector that can carry high definition video and several digital audio channels all on the one cable। इसके थ्रू हम हाई डेफिनेशन की वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिट करते हैं। HDMI पोर्ट मोस्टली हमारे पास प्रोजेक्टर में यूज़ होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स एंड केबल दी हुई हैं।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इंटरनल का मतलब होता है कंप्यूटर केस, मींस सीपीयू के अंदर जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस सीपीयू से बाहर लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द हार्डवेयर पार्ट्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। External hardware are the physical parts that are outside the computer case. कंप्यूटर केस मतलब सीपीयू से बाहर, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। इंटरनल में हमारे पास जो कंप्यूटर केस के अंदर होते हैं, लाइक मदरबोर्ड है, प्रोसेसर, सीपीयू या प्रोसेसर बोलते हैं उसको, और रैम होती है, एसएमपीएस होता है, ये हार्डवेयर अंदर होते हैं सीपीयू के, इन्हें बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर। मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस आर शोन इन डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रिंटर, मॉडेम, पेन ड्राइव, मॉनिटर ये होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट टू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन कॉल्ड पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स आर इनसाइड द कंप्यूटर केस। ये कंप्यूटर केस जो केस है, जो सीपीयू होता है उसके अंदर होते हैं। इसमें पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ऐसे होते हैं। And most important and most crucial internal hardware is motherboard। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है मदरबोर्ड होता है, क्योंकि सभी डिवाइस मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड क्या चीज़ है? एज द नेम इंडिकेट्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पीस ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड है, ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। Everything else connects to the motherboard। सब कुछ मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होता है। The motherboard connects the various parts of a computer system together। मदरबोर्ड के थ्रू ही हम डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे पार्ट्स इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। A power connector to distribute power to the CPU and other components। मदरबोर्ड में हमारे पास पावर सप्लाई होती है, जिसे हम SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है स्लॉट्स फॉर सिस्टम्स मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स रैम। तो रैम को जोड़ने के लिए, रैम को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट्स होती हैं। डी रैम लिखा है इसमें, इसका मतलब है डायनेमिक रैम। ये रैम की टाइप्स होती हैं, एस रैम और डी रैम होती हैं। Motherboard also has multiple connecting points from where you can connect external hardware with your computer। और इनके अलावा मदरबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें पोर्ट्स बोलते हैं, जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। द पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स आर विजिबल फ्रॉम बैक ऑफ योर डेस्कटॉप कंप्यूटर केस। जो सीपीयू के पीछे होता है, वहाँ से ये हमें सारे दिख जाते हैं, वहाँ से हम इनको देख सकते हैं। पेरिफेरल्स आर द डिवाइसेस दैट यू अटैच टू कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड। फिर से वही बात आ रही है, कंप्यूटर में जो हम बाहर से डिवाइस जोड़ते हैं उन्हें पेरिफेरल बोलते हैं, और उनको कनेक्ट करने के लिए सीपीयू के पीछे हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं।